अब समझ में आया? इतनी आप गलत चीज सोचते हैं तो आप लोग का सोच गलत, हम समझ गए। आइए, हम लोग कहाँ पर हैं? वास्तविक हो गया ना? क्या करें, एक बार संक्षेप में बता दें क्या? वास्तविक छोड़ दें? आइए बहुपद यहां से, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अरे जाइए फिर से एक बार समझा ही देते हैं। देखिए, वास्तविक हल्ला नहीं करिएगा, वास्तविक संख्या हल्ला नहीं करेंगे, बढ़िया समझा देंगे। देखिए दिख रहा है ना उसमें? देखिए पहला बोलेंगे हम क्या? परिमेय। दूसरा बोलेंगे अपरिमेय। फिर बोलेंगे वास्तविक संख्या है सब, ठीक है? संक्षेप में बताएंगे। उसके बाद एक आएगा शांत, फिर बात करेंगे अशांत, और फिर बात करेंगे क्या जानते हैं? भिन्न, ठीक है? और एक याद रखना है क्या? देखिए वहां लिखा आएगा क्या जानते हैं? विषम आएगा लिखा, निम्नलिखित में कौन सा विषम संख्या है, ठीक है? अच्छा एक और याद रखेंगे क्या? पूर्णांक। क्या याद रखेंगे? पूर्णांक। तो गौर करिएगा, परिमेय संख्या में क्या बोलेंगे? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये ऑफ होगा, बताइए। p बटा q के रूप में लिखा रहता है, परिमेय संख्या होता है। और जहां पर याद रखना है p q जो है ना, p q कोई पूर्णांक है, ये क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा। और याद रखना है q बराबर 0 नहीं होगा। काहे कि आप लोग दिमाग में क्या रखेंगे कि पूर्णांक बोला तब पूर्णांक में क्या होता है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सब आता है ना। तो आप यहाँ आपके दिमाग में तो आएगा कि 0 भी तो होता है पूर्णांक, लेकिन यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि 0 जो है नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये बटा के रूप में है तो ये परिमेय, ठीक है? एक अपनी भाषा में समझ के रखिएगा, तो क्या रखिएगा? शांत और अशांत जो संख्या रहेगा ना, तो वो आपका क्या होगा? परिमेय होगा। क्लियर है? अच्छा, अपरिमेय में क्या बोलेंगे? जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय होता है। और इस अपनी भाषा में याद रखेंगे तो इसको याद रखिएगा कि जो अशांत संख्या होगा ना, अशांत, वो आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर परिमेय में बात करें p बटा q के रूप में तो क्या आएगा? 3/4, 5/7, कुछ भी आ जाए, या तो √3 कुछ भी आ जाए, समझ? लेकिन ध्यान रखना है इसमें शांत और अशांत दोनों है, लेकिन अपरिमेय में केवल क्या आएगा? अशांत आएगा, ठीक है? अरे तो क्या बोलिएगा कि जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है? अच्छा अब आइए शांत। शांत के लिए क्या बोले थे? अगर कोई संख्या दिया है, ठीक है, अब नीचे जो है जो संख्या रहेगा उसको क्या करना है? फैक्टर में बदलना है। और इसको तोड़ने के बाद अगर 2 और 5 के रूप में अगर आ गया तो ये शांत होगा, और नहीं आया, कुछ इससे अलग आया, तो आप क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे, ठीक है ना? तो देखिए जैसे कि हम यहाँ लिखे 60, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ऊपर नीचे कट रहा है कोई पहाड़ा से तो इसको पहले काट लेना है। तब 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तो देखिए 5 बटा कितना आ गया? 4। अब 5 को ऊपर छोड़ दीजिए, 4 को बोलिए तो 2 × 2 बोलिएगा, है ना? या तो 2 स्क्वायर। अब कहेंगे सर 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? तो बस नीचे ध्यान रखना। नहीं तो अपने भाषा ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में, है ना, अगर 2 है तो शांत होगा, 5 है तो शांत होगा, 2 है तो शांत होगा। इसके अलावा कोई चीज आ गया, है ना, कोई संख्या आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? शांत और अशांत दोनों। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे विषम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा विषम है, ठीक है ना? जैसे कि इस प्रकार से है √8 बटा √2, √7, √7 बटा 9, है ना, √9 बटा 15, सॉरी √9 बटा √7, ऐसे करके कुछ दे दिया। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा विषम है ये चूज करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर हम बाहर करते हैं तो 3 बटा √7 ही रह जाता है, ये आपका इतने रह जाता है, ये इतना ही रह जाता है। इसको देखेंगे 8 तो ये होता है 2√2,
बटा √2, तो √2 से √2 खत्म, क्या बचा 2। तो यहाँ देखिए ये है 2, अब बाकी देखिए सब में रूट लगा हुआ है और इसमें रूट नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे अलग कौन है, यही है। और ऐसा एक क्वेश्चन 100% आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हम जो ऑप्शन दिए हैं वही देगा, कुछ हट के देगा, लेकिन देगा, ठीक है ना। चलिए आपको क्या हुआ राहुलवा, हाँ भीतर गुनाह है, छोड़वा हमरा पता है। पढ़ल चाहे पूरा सब पता है। चलिए, हम लोग बुतरू में जानते हैं टायर और ट्यूब चलाते थे, आजकल के बुतरू डायरेक्ट यूट्यूब चलाता है कि नहीं। तब इतनी वो डंटा लेते थे, मार डंटा चलते रहता। देखिए इधर बहुपद, आवाज नहीं करेंगे। देखिए बहुपद की बात करेंगे, पहले बात करिएगा रैखिक, ठीक है, उसके बाद करेंगे द्विघात, उसके बाद त्रिघात, त्रिघात के बाद जो आएगा केवल कहलाएगा वह। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ax प्लस बी। द्विघात का बोले तो ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात को बोलेगा तो ax³ प्लस, इसके बाद जो है सब बहुपद है ना, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए 9th वाला आता था क्या, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है जिस पर एक घात हो रैखिक, जिस पर एक घात हो रैखिक, जिकरा पर 2 घात हो द्विघात, जिकरा पर 3 घात हो, इसके बाद जो हो बहुपद, खत्म। तो देखिएगा अगर हम शून्यक की बात करेंगे, शून्यक, तो देखिए अगर रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक होगा 1, अगर द्विघात है तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक होगा 2, ठीक है। और त्रिघात है तो इसका शून्यक 3, अब बाकी को छोड़िए, ठीक है। तो यहीं से आपका आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान रखना है, निम्नलिखित में पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, क्या बनेगा देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है, या तो भी डायरेक्ट ये भी पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो अब ध्यान रखिएगा क्या पूछा और कैसे जवाब दीजिएगा। जैसे देखिए कौन बहुपद है और नहीं है, तो देखिए x + 1/x बोलेगा ना, तो ये बहुपद नहीं है। हाँ, बटा में नहीं होना चाहिए, अब पावर देखिए माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या तो फिर देखिए इस प्रकार से अगर लिख दिया है ना, पहले सोच लीजिएगा सर तब जवाब दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये बहुपद है, फिर का पहले इसको हल करिए, इसको पहले क्या करिए, हल करिए। हल करेंगे देखिए ये कटेगा, सुनिए ये कटेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये कटेगा ऊपर जाके माइनस होगा, ये देखिए x² हो जाएगा, आप प्लस ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, आप प्लस x³ होगा, तो ये बहुपद है। हल करके नहीं देखे थे ना, आपको सिखाए थे, क्या सिखाए, कुछ इस प्रकार से है कोई बहुपद दिया हुआ तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आप जानते हैं नीचे अगर माइनस से ऊपर जाके क्या होगा प्लस, और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा, नहीं जानते क्या, है ना। तो ये घटेगा तो x⁴ में 2 गया, कितना बचेगा 2, और फिर देखिए यहाँ पर -6 है प्लस 8 है तो क्या होगा 2, और ये देखिए बहुपद है, हाँ है। तो ध्यान रखना यहां से इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव आपका 100% बनता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, इसको प्रयास कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा सर 1, द्विघात का कितना होगा 2, त्रिघात का कितना होगा 3। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये इसमें देखिए सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बोले तो इसका होता है -b/a, है ना। अच्छा, माइनस, अब b क्या होता है, तब b होता है आपका x का गुणांक, क्या होता है x का गुणांक, और a क्या होता है, हाँ x² का गुणांक, है ना, क्या होता है
एक्स स्क्वायर का गुना। क्लियर है? उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? सी बटा ए। सी को क्या बोलते हैं आप? अचर पद। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं? समझ रहे ना? तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है या 2 नंबरिया भी आ सकता है ना। तो चलिए, अगर शॉर्ट में आ गया आपको बोल दिया मूलों का योग, कुछ बोल दिया मूलों का योग -4 है और गुणनफल दे दिया 8। बोलेगा कि द्विघात बहुपद बताओ, द्विघात बहुपद बताओ। तो एक तो सूत्र से आप जानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके बनाते हैं, फिर लॉन्ग जाते हैं ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इसको, अभी तो हम, मेरा टारगेट क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए शायद हम आपको सिखाए थे, याद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिखाए थे कि नहीं? तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू देखिए -4 दिया, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 8। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई भारी है क्या? तो यहां से इस प्रकार से भी आपका सवाल आ सकता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, है कि नहीं? और नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम आपको सिखाए थे, इसको बनाने के लिए क्या सिखाए थे वो देख लीजिए। क्या सिखाए थे पहले मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, है ना। देखिए हम लिखेंगे कम, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब फिर यहाँ पर बोलते थे क्या, प्रश्न से फिर बोलते थे अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? -4। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b बटा ए बराबर -4, माइनस माइनस खत्म, ऐसे रह देते। फिर बोलते थे क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना बोलते थे? 8। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटा ए बराबर कितना? 8। कहते थे सर इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है ना। अब यहाँ देखिए a बराबर 1, a बराबर 1 दिख रहा है ना, a बराबर 1, a बराबर 1 दिख रहा है ना। तो क्या बोलते थे, जब a बराबर 1 तो b बराबर 4 और c बराबर 8। यही चीज में आप क्या करते थे, फिर इसमें रख देते थे, है ना। देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4 इंटू एक्स 4x 8c, देखिए है ना, 8c की जगह पर 8। यही चीज आया कि नहीं? तो हम ये सब जो है ऐसे करके जो बनाते थे लॉन्ग में, अगर सब्जेक्टिव आए तो, अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतना दूर जाना अच्छा तो है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका क्या, द्विघात। ये क्या हो गया? कोई दिक्कत है इसमें बोलिए? नहीं ना, सिखाए थे ना। हाँ, लेकिन कभी कभी हद हो जाता है, क्या जानते हैं सर? हाँ, ओए मारेगा सर, मारेगा, देखे ना, देखे। इसमें पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन दिया 4 गो, बता पाएंगे ना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बटा ए, -b बटा ए। हाँ, तो माइनस लिखिए, b की जगह देखिए 4 है, a की जगह नहीं पूछा तो क्या 1 है, -4 आंसर, ठीक है। या ई नहीं पूछा तो पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा, तब बोलिएगा c बटा ए, क्या बोलिएगा? c का वैल्यू कितना, a का वैल्यू। कोई परेशानी हो सकता है? देखिए आपका यहां से क्वेश्चन बने, क्वेश्चन दे के, है ना, इस प्रकार से पूछेगा, चाहे तो ये दोनों दे करके, है ना, ये दोनों दे करके आपसे ये वाला पूछ सकता है। तो क्लियर है? एक बार रिवीजन घर में और अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिघात में आ जाइए, कहां पर आएंगे? त्रिघात में। तो त्रिघात में सीखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या होता है सर? -b बटा ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका क्या होता है? c बटा ए, और एक और होता है हाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? -b बटा ए। तो ये भी आपका देखिए सूत्र है, याद रखना होगा। हम त्रिघात की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखेंगे, चलिए क्या हुआ बतावे। देखिए ऐसे करके कुछ लिखा, और क्या बोला देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोले तो -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा, है ना, इस प्रकार प्लस में बोले तो c बटा ए,
और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोले तो माइनस डी बटा ए। तो यहाँ से सूत्र भी याद रखिए, कभी कभी आपसे डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछेगा ही, ठीक है, और नहीं तो फिर वही करेगा, कोई समीकरण दिया, कोई क्या करेगा, समीकरण दिया, अब इसी में पूछेगा मूलों का योग बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे माइनस बी बटा, तो माइनस तो रह गया, बी की जगह क्या है 8 है, कंफर्म है, हाँ देखिए ए ई होगा बी सी है ना, तब बी -8, आई की जगह देखिए 7 है, हो गया खत्म। तो कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा है तो सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है तो माइनस डी बटा ए, हो गया बहुपद खत्म, ठीक है। हैं गला फाड़ फाड़ के, नहीं ये सब खोजता है थोड़ा सा कि जानते हैं मोबाइल में कि मजाक साथ बढ़ावे, ये मुड़िया गोतले गोतले मचा भगा दोसर ला रे, ये नहीं बढ़िया एगो है मैडम वाला क्लास, अरे मैडम वाला क्लास बड़े रीजन है, वो कर पढ़ाए नहीं देखो, हमरा नहीं पता है क्या अरे हमरा बुढ़वा के समझ ले, देखिए ax² प्लस आप ही वही वाला देखते हैं मैडम में, आप समझ में आ रहा है, आप आइए इसके दो मूल, हल्ला नहीं करेंगे सर प्लीज, इसके दो मूल रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा, देखिए सर ध्यान से, हल्ला नहीं करेंगे, बट द्विघात सूत्र यही है। एक चीज ध्यान रखिएगा सर, ओए यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है सारा विद्यार्थी, सारा नहीं कुछ, क्या बोलेंगे देखिए, एक होता है क्या मूल बताइए, ठीक है, एक होता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, है ना, मूलों की प्रकृति बताएं। तो देखिए प्रकृति पूछा तो आपको क्या करना है, अमूल पूछा तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम देखे थे टेस्ट में भी हम बताए थे ना, पूछ रहे हैं मूलों की प्रकृति बताइए, वो बेहुदा एक्स का मान निकाल रहा है, कभी पूछे मूल बताइए तो प्रकृति बता रहा है, समझ रहे ना, हाँ तो ये कंफ्यूजिंग गलत चीज है, समझिएगा। तो ये हम सब्जेक्टिव है ना, तो मूलों की प्रकृति ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो देखिए मूलों की प्रकृति डी निकालना है आपको, डी अगर 0 से बड़ा हो गया तो कहिएगा मूल वास्तविक और असमान, है ना, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान। अगर डी कहीं छोटा हो गया तब बोलिएगा मूल वास्तविक नहीं, या तो देखियो, या तो फिर देखिए, अरे सर पूरा सुनिए ना हमारे बतिया, या तो फिर क्या लिखेगा देखिएगा, मूल वास्तविक नहीं लिखे ना तो वहां लिखेगा मूल काल्पनिक है, क्या लिख देगा, मूल काल्पनिक है। तो ध्यान रखना है, काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है, अगर मूल वास्तविक नहीं लिखा है तो लिखेगा मूल काल्पनिक है। और आप पढ़िएगा नया चीज करने से आ गया मूल काल्पनिक, तो हम कहीं पढ़ भी नहीं किए भारतीय भवन में, ये नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना है मूल काल्पनिक भी आपको लिख सकता है, ठीक है ना। तीसरा देखिए डी बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक और क्या बोलिएगा, समान। अब डी क्या होता है, इसको हम विवेचक, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे बोलते हैं। तो डी का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, क्लियर है। तो यहाँ से आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपका बन जाए, और नहीं यहाँ से बना तो यहाँ से तो 100% बोलेगा, है ना, बनेगा। क्या बोलेगा देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 4x² माइनस px अब प्लस 8, है ना, प्लस 8 के मूल समान है, मूल समान है तो p का मान बताइए, है ना, क्या पूछेगा, p का मान बताइए। यहां से आपका 100% क्वेश्चन एक आ जाएगा, है ना।
अब हाँ एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक आएगा। अब यहाँ पर देखिए कहीं पी लिख देता, कभी कभी कहीं सुनिए ए बी सी की जगह है ना सर, कहीं पी लिखेगा कहीं के लिख दिया है ना, यही लिखता है और कुछ नहीं लिखेगा। तो ऐसे जैसे बोला ना सर, तो सर की मूल समान है, तो डी बराबर आप क्या बोलिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बराबर 0 कर दीजिएगा है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करिएगा। अब बी के जगह पर आप देखिए क्या है, माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर आपको 4 दिख रहा है और सी के जगह पर आपको 8 दिख रहा है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो माइनस है तो पी स्क्वायर 4 16 16 और बराबर के उधर कर दीजिए है ना, तो 16 गुना 8, आप पी बराबर बोलिएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 गुना 8, तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी मैंने 4 दूनी 8 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ना इसको एक सवाल करके दे जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिर से समझे कि इसको प्रयास करिएगा कि कोई समीकरण दिया, अब बोला कि मूल समान है तो पी का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, डी बराबर 0 कर लेना है, और डी बराबर आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसका जगह पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, बैठा करके बराबर 0 करिएगा, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द्विघात बहुपद खत्म हुआ। एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है, देखिए एक समीकरण लिखा 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक होगा, ध्यान दीजिए एकदम आराम से। देखिए ये लिखा अब बोला शून्यक होगा, तो शून्यक जैसे बोला ना, आपको दिमाग नहीं लगाना है, समीकरण लिख करके बराबर 0 कर देना है, समीकरण लिख के बराबर 0 करना है। तो अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर इधर माइनस 9, इधर आके क्या होगा प्लस 9, अब x स्क्वायर बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा 9/4, x बोलिए तो प्लस माइनस रूट अंडर, ऐसा भोरबे से खुश है, पता है ना। आज सुबह से सब देखते हैं बहुत खुश है, आज सर बहुत मजाक पढ़ाओ करो रे, है ना, ऐसे ना राहुलबा एकदम मुड़ी गोद के हंस रहा है तरे तरह। हाँ एकदम मुड़ी गोद के भोरे वाला बात याद करो तो क्या बोले 3/2 प्लस में एगो माइनस। यहाँ देखिएगा सर, जैसे शून्य पूछे ना, शून्य पूछे बराबर 0, ठीक है। या तो एक अगर स्पीड में इसको बनाना है तो आप क्या करिएगा वो भी समझिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा सर 4 गो, आप ऑप्शन में रख दीजिए, हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर आ जाए, तो वही मार के निकल जाना है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा, समझ रहे हैं चीज को। तो नहीं तो फिर आपको ऐसे करके बनाना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या बोले सर, समीकरण में कैसे बैठाइएगा, जैसे देखिए ऑप्शन दिया ना सर, इसका बोले शून्य है, ऑप्शन 4 गो दे देगा, 3/2 माइनस 3/2, बी में दे दिया 4/7, सी में दे दिया ऐसे, और डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में रख दीजिएगा, मान लेते हैं एक रखेंगे तो देखिए समीकरण को संतुष्ट करेगा, इतना बराबर 0 लिखेंगे ना, तो 4 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो 4 1 का स्क्वायर 1 गुना 4 करिए 4 माइनस 9, देखिए आता है कितना -5, 0 आ रहा है नहीं, तो ई वाला तो नहीं होगा, इसको रख के देखेंगे तो ई भी नहीं होगा, लेकिन ई वाला जब रखिएगा ना तो समीकरण संतुष्ट कर जाएगा। 4 गुना देखिए 3/2 का होल स्क्वायर और -9 बराबर 0, देखिए 4 गुना 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 2 2 4 -9, 4 4 खत्म, 9 में से 9 गया क्या बचा 0, बात समझे। तो ऐसे ऑप्शन में रख के देखिएगा, ऑप्शन वाला चीज को जो है समीकरण में रख के देखिएगा, संतुष्ट कर गया तो आपका वही आंसर हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है ना, क्या बोले वो ग्राफ शुरू करेंगे ना सर, अभी थोड़ी देर में तब बताएंगे। हाँ ग्राफ बचा हुआ ना, तो सुनिए द्विघात बहुपद ओए हेलो इधर, समांतर श्रेणी आ जाइए, कहां पर आएंगे, समांतर
चलिए ओए ओए हेलो इधर देखिए, यहां से क्वेश्चन है, सुनिए। ओए Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, हाँ पदों की संख्या, d क्या है, हाँ सर्वांतर न, या इसी का नाम है पदांतर। और Tn क्या है सर, अंतिम पद, या तो बोलिएगा एनवा पद। जब भी हम पढ़ाए हैं आपको यही दोनों कंफ्यूज को बताए हैं ना, Tn और n में बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा। देखिए तो n हो गया आपका अंतिम पद या एनवा पद, n होता है आपका पदों की संख्या। जैसे मान लेते हैं 7, 7, 9, 11 है ना, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 ऐसे लिखा ना। तो देखिए अगर a बोले तो कहिएगा 7, d बोले तो अगला में पिछला घटाइए, कितना होगा 2। अब यहाँ पर देखिए n बराबर क्या है, कहिए पता नहीं सर क्या है, क्योंकि पदों की संख्या आपको पता नहीं है और अंतिम पद वो हो आपको पता नहीं है, समझ रहे ना। अब मान लेते हैं लास्ट में आपको लिख दिया कितना, 15 2 17 2 19 2 21 21 लिख दिया। अभी 21 क्या है आपको पता चला, कहिएगा सर ये nवां पद है, कहेंगे n बताइए, कहिएगा पता नहीं है, ठीक है। हाँ ये अंतिम पद है, समझ रहे ना, ये क्या है आपका अंतिम पद। तो हो सकता है ऐसे ऑप्शन में दे, अरे वो दे या ना दे, आपको ये तो पूछपन करता है कि सार्वंतर बताइए, तो इतना हल्का नहीं पूछता है, बड़ा दिमाग से पूछता है। देखिए -4 -2 माइनस है ना, -4 -2 फिर आएगा आपका 0 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें पूछेगा सार्वंतर बताइए, कौन बता सकता है इसका सार्वंतर, जल्दी बताइए। हाँ -2 होगा, फंस गए, +2 होगा है ना। अगला पद में पिछला घटाएंगे ना। हाँ तो देखिए पहले, हाँ तो d बराबर आप जब लिखिएगा सर तो -2 में घटाइएगा कितना, -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, यही बोल रहे थे। देखे फंस गए तुरंत, हाँ फंसे नहीं फंसे, चलिए नहीं फंसे अच्छी बात है। तो यहाँ से आपका ये ऑब्जेक्टिव में या तो पूछेगा सार्वंतर बताइए, या तो पहला अन्य तो ये पदों की संख्या बताइए, या क्या पूछा, पदों की संख्या। तो अब मान लेते हैं आप यही वाला क्वेश्चन रह गया आपका, क्या 7 9 11 13 15। अब इसमें आपको बताना है पदों की, इधर इसमें पदों की संख्या बताना है, कितना होगा, कितना होगा, कहेंगे याद नहीं है। देखिए यहाँ तो आप डायरेक्ट बनाइएगा इसको क्या करिएगा, यहाँ आपको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ प्रथम पद a बराबर 7 सार्वंतर उतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बस चले आपका तो डायरेक्ट बोलिएगा 21 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 में से 7 जाए 2। अब इसको सॉल्व करने में जितना दिन लगे, तो ये 7 इधर घटेगा, कितना बचेगा 14, 2 से काटेंगे 7, 1 आके जुटेगा 8, आंसर। बात समझे, जितना स्पीड आप काम करिए दिमाग चलाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझे। तो आप क्या किए, देखिए बड़े अगर हम चलते तो 1 2 3 स्टेप बढ़ते, कितना स्टेप बढ़े, कहने का मतलब है a प्लस, याद था हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एनवां पद होता है, तो n के जगह पर लास्ट में 21 लिख दिया है, तो 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा कि नहीं, है तो 21 में 7 जाएगा 14, 2 इधर गुना में इधर आके भागम होगा कि नहीं, 2 से काटेंगे 7, अब 1 बचा है माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, 8 आंसर खत्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ज्यादा वैल्यू, चलिए चलिए n पर एक और सीखेंगे, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां से भी देखिए हो सकता आप, हेलो पीछे इधर देखिए, हो सकता है ये आपका सूत्र भी पूछ दे, ये क्या पूछे, सूत्र पूछे तो आप इस सूत्र को भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत,
नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसका सब्जेक्टिव आता है। लेकिन आ जाए सूत्र तो नहीं हो सकता, ये सूत्र आ सकता है। क्या सूत्र एक दो बार पूछा हुआ है, सूत्र जो है एक दो बार पूछा है। अच्छा आप लोग से वो क्वेश्चन है, मोस भाग एल्गोरिदम से निकालने किसको किसको नहीं आता है? नहीं आता है? भाग एल्गोरिदम से मोस निकालने आता है? आता है? क्या केकरास फर्स्ट? अरे यार आप लोग गलत, हर हमेशा नेगेटिव सोचता है। अरे उससे पूछे कौन सवाल में फंसते हैं। जैसी अभी पता है ये गाजियाबाद का कहाँ गाजियाबाद का मैंने इंफॉर्मेशन है शायद, 3 गो लड़की, हाँ लॉकडाउन में जानते जब लॉकडाउन लगा था ना तब पढ़ाई पोस्टपोन हो गया था, तब उसका गार्जियन जो है ना 3 लड़की को जो है ना मोबाइल दे दिया। हाँ अब मोबाइल दिया पढ़ेंगे। हाँ वो क्या की पता है, ऑनलाइन क्लास ली, तो ऑनलाइन क्लास कर रही थी बेचारी, अब बेचारी को कोई बेचारा मैंने आ गया लाइन में। हाँ अब वो बेचारा के चक्कर में जो है बेचारी का जान चला गया। नियामक ज्यामिति चलिए देखिए, नियामक ज्यामिति, तो देखिए पहले बात करेंगे मूल ओए बिंदु से दूरी, इसका सूत्र होता है रूट अंडर, ठीक है। दूसरा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, दो हल्ला नहीं करिए सर, 2 बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की क्या होता है सूत्र सर? x1 माइनस x2 का, जानते हैं सर यहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। कहां फंसेंगे आइए हम बता देते। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिला मूल बिंदु 3, 4 से दूरी निकालें, दूरी होगा, तो आप बड़ा आसान बोलते हैं, मूल बिंदु बोला तो 0, 0 होगा। अब रूट अंडर 3, 4, 5 हो गया, डायरेक्ट आप आंसर इसको बता देते हैं। का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 25 5, है ना। ये तो बड़ा आसान से बताते हैं, लेकिन आप कहाँ फंसते हैं? ये वाला क्वेश्चन में कहाँ फंसेंगे? ये वाला क्वेश्चन। अब क्यों फंसते देखिए ध्यान से, हल्ला नहीं करिएगा। आपको लिखा क्या सुनिए, क्वेश्चन लिखा 2 बिंदु P लिखा -1 -4 तथा Q 7 8 7 -8 के बीच की। अब इसको निकालिए, देखिए आप लटक जाते हैं। क्या लटक? देखिए सूत्र तो जानते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है सुनिएगा, रूट अंडर x1 के जगह पर क्या है -1, माइनस है तो माइनस, x2 जगह पर क्या है 7। लीजिए फंस गए, नहीं फंसे तो अच्छी बात है। प्लस y1 क्या है, अब उसके बाद क्या होगा +8 होगा, वो दिक्कत है ना। हाँ एक माइनस है सूत्र में, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस +8। अब बताइए यहाँ क्या करिए, ये +8 होगा, क्या होगा हाँ, तो -8 का आई इधर होगा
8 8 64, 4 चौका 16, 16 5 80, ओकर बाद 80 ना होगा। ओकर बाद 80 को क्या लिखेंगे? 16 5 80, 4√5 नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज कहाँ होइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आप देखिए, आपको क्या लगता है तो बहुत आसान है, आसान कह के बढ़ जाते हैं, गलत बना के बैठ जाते है ना। आसान कह के बढ़ते हैं और गलत करके बैठते हैं, बाहर आके एकदम तन तना के दिखाते हैं। हम में दलियो एकदम अरे 100 में 100, अब पता चलो एलो 30 नंबर समझ रहे ना। हाँ तो ध्यान रखिए। ओए हलन है, देखिए आप यहीं से थोड़ा देख लीजिए। अरे कोई त्रिभुज समद्विबाहु होगा, कब होगा जल्दी बताइए। गुड, जब दो भुजा यानी ए बी बराबर होगा ना समद्विबाहु। तो अगर आपको सिद्ध करने बोले तो आप कर लेंगे ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, पहले ए बी फिर ए सी फिर बी सी, और देखना है दो को बराबर है कि नहीं। दो को बराबर है समझिए समद्विबाहु। अगर बोला सिद्ध करो समबाहु तो देखना है तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा क्या होना चाहिए? ए बी बराबर बी सी बराबर हुआ तो क्या है? समबाहु। और एक और है, थोड़ा सा याद रखना है, सिद्ध करे ए बी सी संरेख है। सिद्ध करे ए बी सी, हाँ। अब जैसे बोलेगा संरेख सिद्ध, देखिए दूरी सूत्र आपको याद हो गया, दूरी सूत्र आपको याद है तो आपको ये चीज भी होना चाहिए। अब है बहुत आसान, लेकिन आप करते क्या, कहीं न कहीं जाकर के लटक जाते हैं। तो लटकना नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध करना है संरेख। क्या सिद्ध करना है? संरेख। तो देखिए ए बी निकाल लीजिएगा, फिर बी सी निकाल लीजिएगा, फिर ए सी निकल गया। उसके बाद देखिएगा तो ए बी प्लस बी सी करिएगा ना, तब बराबर क्या आ जाएगा? जैसे ही आया तो समझिएगा ये क्या है? संरेख है। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी तो संरेख है। कभी कभी सब्जेक्टिव में ये देता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर सिद्ध करे कि ए बी सी संरेख है। हम लोग एक चीज और जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर लेते हैं, संरेख हो जाता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले पूरा सुनिए ना। लेकिन वहां अगर आपको लिख दिया कि दूरी सूत्र का प्रयोग से, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र जो आप पढ़े, रूट अंडर। क्या बोले सर? नहीं सर, वो लिखेगा। दूरी सूत्र अगर नहीं लिखा ना तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिएगा, 1/2x1 किया ना, हाँ, लिख करके बराबर 0 कर दीजिएगा, हो गया सिर्फ, ठीक है। लेकिन आपको लिख देगा, 100% लिखेगा, क्योंकि हम देखे क्वेश्चन, वो लिख देता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग से सिद्ध करें कि एबीसी है ना, 3 को निर्देशांक दे दिया, संरेख है। तो आपको यही चीज करना है। और नहीं लिखा दूरी सूत्र तो फिर आप अपने मन के मालिक हैं, जो मन करे है ना, कोनों से कर दीजिए। जब बोलबे, देखिए शर्त रखा नहीं तो फिर आपका मन न चलेगा, है कि नहीं? हाँ चलिए, वर्ग की बात करेगा तो वर्ग, कोई चतुर्भुज है, वर्ग कब होगा? जब चारों भुजा आपस में बराबर होगा। तो ध्यान रखिए, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक दिन सब्जेक्टिव वाला बनाएंगे, 1 बजे से लेके, नहीं 1 बजे से 5 बजे डायरेक्ट, हाँ 4 घंटा डायरेक्ट एकदम हुमचते रहना है। सोमवार को किसका किसका? अरे सोशल का ना है, हाँ तो क्या दिक्कत है, 1 से लेके 5 बजे तक करेंगे तो ना होगा। लास्ट में कितना देर का टेस्ट है आपका? आधा घंटा का होगा। अच्छा टॉप 10 का है, अच्छा टॉप 10 का, अच्छा जो 50 का नगद इनाम है।
तो उसको क्या करिएगा? तो ऐसा कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं, समय का इंतजार है, छोड़ेंगे कैसे?